हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम। तो अभिषेक, ओला की बात करते हैं, नंबर्स आए हैं तमाम फ्रंट पे, समझाइएगा कहाँ पे कितनी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि स्टॉक तो हमने देखा है कि 5% तक टूटता हुआ, फिलहाल भी 2.5% की कमजोरी के आसपास ही कारोबार हो रहा है। तो देखिए, ओला ने अपने आय के अनुमान में, अपने मार्जिन के अनुमान में आगे के लिए कटौती की है। यानी कि FY26 का जो फुल ईयर गाइडेंस था, जो उन्होंने पहले दिया था, उसको फिर से रिवाइज किया है नीचे की तरफ। और आय अनुमान को पहले 4200 से लेकर 4700 करोड़ रुपए के आय का उन्होंने प्रोजेक्शन दिया था, उसको घटा के कर दिया है अब 3000 से 3200 करोड़ रुपए। तो ये एक चीज है जो बाजार को पसंद नहीं आ रही है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि 70 रुपए के ऊपर निकलने के बाद शेयर में लगातार हम प्रेशर देख रहे हैं। और जो रिसेंट जो हाई है, यानी कि सितंबर का, वहां से शेयर लगभग 30 से 32% ये गिरावट दिखा चुका है। अगर हम नतीजों की बात करें तो सितंबर तिमाही में जो आय है करीब 43% की भारी गिरावट आई है और ये 690 करोड़ रुपए पर रही है। अगर हम इस घाटे की बात करें तो घाटा कम तो हुआ है, लेकिन जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था घाटे का नंबर, उससे अभी भी ये ज्यादा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल ने 346 करोड़ रुपए का घाटे का अनुमान जताया था, लेकिन घाटा 495 करोड़ रुपए से घटकर 418 करोड़ रुपए रहा है। तो ये अगेन एक चिंता की बात जरूर है और मुनाफे का इंतजार अभी ओला में लंबा हो रहा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सितंबर तिमाही में जो वॉल्यूम है 44% की गिरावट के साथ रहा है। 55,000 यूनिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये फिगर्स हैं। और 4 सितंबर की जो ऊंचाई थी 71 रुपए 25 पैसे की, वहां से हम देख रहे हैं कि शेयर लगभग 32-33% की गिरावट की दिखा चुका है। अब ओला में कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन उतनी पॉजिटिव नहीं है कि वो शेयर प्राइस को सपोर्ट कर पाए। एक तो ये कि ऑटो बिजनेस ये पहली बार एबिडा पॉजिटिव हुआ है और इसके पीछे की वजह ये रही कि कंपनी ने 30.7% के ग्रॉस मार्जिन रिपोर्ट किए हैं और इसने सपोर्ट किया है इनके ऑटो बिजनेस को। एक और चीज ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 52% की कमी आई है और ये निश्चित तौर पर कंपनी के लिए पॉजिटिव है। साथ साथ ऑटो बिजनेस अब कैश जनरेटिव हो गया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ये रहा है 15 करोड़ रुपए के आसपास का। ये कुछ चीजें हैं ओला के नतीजों में जो पॉजिटिव हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस देखिए ये है, ओला ने खुद भी हाईलाइट किया है कि कंपटीशन काफी बढ़ रहा है और कंपटीशन बढ़ने के चलते बाकी जो कंपनीज हैं उन्होंने भारी डिस्काउंटिंग का सहारा लिया है। तो ये एक चैलेंज है। ईवी स्पेस की अगर हम बात करें तो इसमें ओला को पीछे छोड़ के हीरो मोटो चौथे नंबर पर पहुंच गई है। और ओला का मार्केट कैप भी हम देख रहे हैं कि लगातार अब ये नीचे आ रहा है शेयर गिरने के साथ साथ। और मार्केट कैप के मामले में एथर एनर्जी ने ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया है। आप देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट कैप है वो है करीब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन एथर एनर्जी का जो मार्केट कैप है 23,500 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। अगर कुछ की लेवल्स की बात करें तो आज का जो लो है 47 रुपए 55 पैसे का है। सितंबर की ऊंचाई है 71 रुपए 25 पैसे की, यानी कि जो हमने तेजी देखी थी लोअर लेवल से, यानी कि 39-40 रुपए तक शेयर गिर गया था, वहां से 70 रुपए तक का जो रन अप आया था वो फिर से फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। आईपीओ भाव 76 रुपए अब यहां से काफी ज्यादा दूर दिखने लगा है। और अगर हम लिस्टिंग के बाद की जो हाइस की बात करें वो 157 रुपए के हैं, अब वो तो काफी ज्यादा दूर है। तो ऑपरेशंस को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत है। कंज्यूमर का की जो प्रेफरेंस है वो भी ओला से दूसरी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है और उसका नुकसान ओला इलेक्ट्रिक को हो रहा है, जिसके चलते ही गाइडेंस भी कंपनी को रिवाइज करना पड़ा है। और यही फैक्टर्स जो कि बाजार भी भांप पा रहा है, लिहाजा हम देख रहे हैं स्टॉक पे इस तरह का मूवमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए अभिषेक। चलिए हम स्टॉक